हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वाच्य और उसके भेद के वाच्य परिवर्तन। ये वाच्य परिवर्तन सीबीएसई, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और अनेक अन्य बोर्डों के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत एक वाच्य में लिखा हुआ वाक्य आपको दे दिया जाता है और उसे दूसरे वाच्य में बदलने के लिए कहा जाता है। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में वाच्य परिवर्तन 4 नंबर का आता है। वाच्य पाठ से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। उसमें 1 नंबर में आपको वाच्य को पहचानना होता है और 3 वाक्यों को वाच्य परिवर्तन करना होता है, वाच्यों को बदलना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के प्रारंभ में हम लोग देखते हैं वाच्य परिवर्तन, और पहला वाच्य परिवर्तन हम करते हैं जब किसी और वाच्य में दिए हुए वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कहा जाता है। यानी कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। तो कर्तृवाच्य के वाक्य बनाने के लिए, अर्थात दिए गए वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने के लिए वाक्य में से कर्ता के साथ जुड़ा हुआ से, द्वारा या के द्वारा हटा दिया जाता है तथा क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ जा धातु का रूप भी हटा दिया जाता है। अर्थात कर्तृवाच्य में वाच्य को बदलने के लिए वाच्य में कर्ता के साथ में जुड़ा हुआ से, द्वारा या के द्वारा हटा दिया जाता है तथा क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ जा धातु का रूप भी हटा दिया जाता है। अब हम इसे वाक्यों के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला वाक्य है, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अब हमें इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। तो हमें क्या करना है, कर्ता इस वाक्य का कौन सा है, अमित, इसके साथ में जुड़ा है से, तो हमें से हटाना है। और क्रिया के साथ में जा धातु लगी है, दौड़ा नहीं जाता, तो हमें जा हटाना है। और जो ता है वो दौड़ के साथ में जुड़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, अमित नहीं दौड़ता या फिर अमित नहीं दौड़ सकता। दोनों ही वाक्य सही हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, उर्दू में लिखित पत्र मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसमें कर्ता है मुझ, उसके साथ में जुड़ा है से तथा क्रिया में जुड़ा है जाएगा। तो यहाँ से जा हमें हटाना है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, उर्दू में लिखित पत्र मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। मित्रों, एक बात याद रखेंगे, जब भी सर्वनाम शब्द वाला वाक्य बदलते हैं तो उसमें सर्वनाम को बदलना होता है, क्योंकि उसमें जो परसर्ग लगे हुए हैं, जो कारकीय चिन्ह लगे हुए हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। और उन्हें हटाने के लिए कई बार सर्वनाम में भी परिवर्तन आ जाता है। तो वाक्य क्या बना, उर्दू में लिखित पत्र मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, उर्दू में लिखित पत्र मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तीसरा उदाहरण क्या है, उन लड़कों द्वारा हम सबको मूर्ख बनाया गया। इसका उत्तर क्या होगा, उन लड़कों ने हम सबको मूर्ख बनाया। इस वाक्य में कर्ता है उन लड़कों और साथ में जुड़ा है द्वारा, तो हमें द्वारा हटाना है। और गया, बनाया गया में से गया को हटाना होगा, तब ये वाक्य बदल जाएगा। चौथा और अंतिम उदाहरण देखिए, उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। कर्ता क्या है, मुझ, साथ में जुड़ा है से और क्रिया में जुड़ा है जा, जाता में से जा हट जाएगा। तो उत्तर क्या होगा इसका, उनका दुख मैं नहीं देख सकता। उनका दुख मैं नहीं देख सकता। तो मेरे यंग फ्रेंड्स, जब भी आपको कर्तृवाच्य में वाक्य को बदलना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान देंगे और कोई गलती नहीं हो पाएगी। किस बात पर ध्यान देंगे कि कर्ता के साथ में अगर से, द्वारा या के द्वारा में से कोई शब्द जुड़ा है तो उसको हटा देंगे। दूसरी बात, क्रिया में जा धातु का जो रूप लगा हुआ है उसे हम हटा देंगे, तो जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य में बदल जाएगा। सर्वनाम वाले वाक्यों को बदलते समय विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर्वनाम को भी बदलना होता है। तो चलिए अब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे जब हम वाच्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते हैं। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में वाक्यों को बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हमें कर्तृवाच्य का वाक्य दिया होता है और हमें कर्म या भाववाच्य में बदलना होता है
तो हम कर्ता के साथ में द्वारा, के द्वारा या से में से कोई एक शब्द कर्ता के साथ जोड़ देते हैं तथा क्रिया के साथ में जा धातु का उपयुक्त रूप भी जोड़ दिया जाता है। अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कर्म वाच्य में कैसे बदलते हैं। पहला वाक्य क्या है? मैंने खाना खाया। इसमें कर्ता कौन है? मैंने, मैं। अब इसके साथ में मैंने पहले भी बताया था, जब भी सर्वनाम वाले कर्ता के वाक्यों को बदलते हैं तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैंने को बदलेंगे तो मेरे द्वारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने के साथ में द्वारा या से या के द्वारा नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए हमें सर्वनाम को बदलना होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम को अर्थात कर्ता को बदलकर कर दिया गया है मेरे, और साथ में जोड़ दिया गया है द्वारा। तो क्या वाक्य बन गया? मेरे द्वारा खाना खाया गया। दूसरा वाक्य देखिए, ज्योति कार अच्छी तरह नहीं चलाती। इसमें सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में दिया गया है। ऐसे वाक्यों को बदलने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो क्या करेंगे हम? कर्ता के साथ में जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं उसमें से एक शब्द जोड़ देंगे। तो वाक्य क्या बनेगा? ज्योति द्वारा कार अच्छी तरह नहीं चलाई जाती। अब क्रिया चलाई जाती में से ता शब्द जा के साथ जुड़कर जाती रूप बनाता है। तो वाक्य में देखिए क्या परिवर्तन हो गया? ज्योति द्वारा कार अच्छी तरह नहीं चलाई जाती। तीसरा उदाहरण देखिए, लड़कियों ने देश प्रेम का एक मार्मिक गीत सुनाया। कर्ता कौन है? लड़कियां। ये भी संज्ञा शब्द है, इसलिए इसको भी बदलना आसान होगा। इसका उत्तर क्या बनेगा? लड़कियों द्वारा देश प्रेम का एक मार्मिक गीत सुनाया गया। परिवर्तन कहाँ होगा? क्रिया में और कर्ता में। बाकी वाक्य वैसा का वैसा रहेगा, बाकी वाक्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है। चौथा उदाहरण देखिए, चुनावों की घोषणा की गई। ये वाक्य विशेष वाक्य है। ऐसे वाक्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कर्ता है ही नहीं। तो ऐसे वाक्यों को सावधानी पूर्वक बदलेंगे। जब वाक्य में कर्ता दिया ही नहीं गया है तो इसमें से, द्वारा, के द्वारा शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्रिया में परिवर्तन आएगा और जा धातु का रूप जुड़ जाएगा। चूँकि क्रिया भूतकाल में है, इसलिए जा धातु का भूतकालिक रूप ही जुड़ेगा। तो वाक्य क्या है? चुनावों की घोषणा की। इसका उत्तर क्या बनेगा? चुनावों की घोषणा की गई। की के साथ में गई क्रिया जोड़ दी गई। ठीक है। इसका अंतिम उदाहरण देखते हैं। क्या यह उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? यह प्रश्न बोर्ड के पूर्व साल की परीक्षा में, सीबीएसई के परीक्षा में आ चुका है। क्या यह उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? क्या यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? लिखा के साथ में गया का रूप जुड़ गया और जो कर्ता है इस वाक्य का प्रेमचंद, उनके साथ में द्वारा जुड़ गया। तो अब हम लोगों ने सीख लिया कर्मवाच्य में बदलना। अब हम लोग भाववाच्य में वाक्यों को बदलेंगे, और भाववाच्य में बदलने के लिए भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो हम कर्मवाच्य में अपनाते हैं। अर्थात कर्ता के साथ 3 मैजिकल वर्ड्स में से कोई एक जोड़ दिया जाता है और क्रिया के साथ में जा धातु का रूप जोड़ दिया जाता है। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है? हमें इन वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। तो ध्यान ये रखना है कि भाववाच्य के वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर कर्म नहीं होता। तो वाक्य को सावधानी पूर्वक देखेंगे। पहला वाक्य क्या है? वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। इसमें कर्ता सर्वनाम है वह। मैंने पहले भी बताया था, जब भी सर्वनाम वाले वाक्यों को बदलते हैं तो सावधानी रखनी पड़ती है। अब यह जो कर्ता है वह, हमें इसे बदलना पड़ेगा क्योंकि यह सर्वनाम है। तो हमें इसकी जगह कौन सा शब्द प्रयोग करना है? उसके द्वारा चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। बैठ सकता है ये क्रिया है, इसके साथ में जा धातु जोड़ेंगे तो बन जाएगी बैठा जा सकता। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गीता चल नहीं सकती। अब इसका जो कर्ता है वाक्य का वो संज्ञा है गीता, तो इसके साथ में आसानी से द्वारा, के द्वारा या से में से कोई एक शब्द जुड़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? गीता द्वारा चला नहीं जा सकता। तीसरा उदाहरण देखेंगे। मैं सोच नहीं सकता। अब इस वाक्य में भी जो
कर्ता है वो सर्वनाम है, तो इसे हमें बदलना पड़ेगा। मैं के साथ में द्वारा नहीं जुड़ सकता, इसलिए हम कर्ता को बदल देंगे। मैं के स्थान पर आ जाएगा मेरे, तो मेरे द्वारा सोचा नहीं जा सकता। अगला वाक्य देखते हैं 4 नंबर का उदाहरण। चलो अब सोते हैं। इसके अंदर भी कोई भी कर्ता नहीं है, कर्ता इसमें छुपा हुआ है और साथ में इसमें सलाह दी गई है। ऐसे वाक्य सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में और अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं। चलो अब सोते हैं, जब हम इसको भाववाचक में बदलेंगे तो इसका वाक्य क्या बनेगा? चलो अब सो जाते हैं। क्रिया है सोते हैं और साथ में जा धातु जोड़ देंगे तो बन जाएगी सो जाते हैं। तो उत्तर क्या बना? चलो अब सो जाते हैं। 5 नंबर का उदाहरण देखिए। वह बेचारी तो बैठ भी नहीं सकती। इसमें भी जो कर्ता है वह सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम को बदलना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उस बेचारी के द्वारा तो बैठा भी नहीं जा सकता है। अब इसमें हम लोग अंत में है का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही वाक्य सही माने जाते हैं। उस बेचारी के द्वारा तो बैठा भी नहीं जा सकता है, या फिर उस बेचारी के द्वारा तो बैठा भी नहीं जा सकता, दोनों ही वाक्य सही हैं, इसमें नंबर नहीं कटेंगे। अंतिम वाक्य देखते हैं। आओ आज नहर में तैर लें। इसमें सुझाव दिया गया है, तो इसका वाक्य क्या बनेगा? देखिए, आओ आज नहर में तैरा जाए। इसमें भी कोई भी कर्ता नहीं है, इसलिए तीनों मैजिकल वर्ड्स में से कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। हाँ, क्रिया के साथ में जा धातु अवश्य जुड़ जाएगी। तो क्रिया क्या है? तैर लें, साथ में हमने जोड़ दिया जा धातु, तो बन गया तैरा जाए। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाच्य बदलना आपको आ गया होगा और बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा, और नया वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए उसके बारे में भी मुझे सुझाव अवश्य दीजिएगा।